एक्सीलेटर दबाते ही पिकअप फुल। छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं इसमें पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई कि आप इसे गड्ढों में चला रहे हैं। इसकी एवरेज मेरे को 60 अप्रोक्स मिलती है सर। हेलो गाइस, आज हमारे पास सुजुकी एक्सेस 125 सीसी है। ये मेरे दोस्त गौरव आर्य की स्कूटी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो इसका एक रिव्यू दें, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट आज मानी है, हमारे साथ में आए हैं। उन्होंने साथ में मुझे ये चलाने के लिए भी दी ताकि मैं इसको जान सकूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो मैंने इसको लगभग 3-4 किलोमीटर अभी चलाया और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मुझे लगी। इसके अंदर पिकअप वगैरह बहुत ही अच्छा है। और लुक्स की बात करें तो लुक्स आप देख ही रहे हो, रेट्रो स्टाइल की कुछ इसकी लुक्स आती है। साथ में मॉडर्न इसमें कुछ टेक्नोलॉजी दे रखी है, जैसे कि एलईडी लाइट दे रखी है, डीआरएल दे रखे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर आती है। ड्यूल टोन में ये बाइक आती है जिसमें बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। और इस बाइक के बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि गौरव हमारे साथ में है और गौरव जी ही इसके बारे में हमें पूरी डिटेल बताएंगे और उन्होंने क्यों खरीदी है। वो इसको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल हो गया है, तो इसके बारे में वो अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा गौरव जी को। गौरव जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आप हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव आर्य। तो मैं शुरू में गौरव ये पूछना चाहूँगा, ये आपके पास पहले भी एक स्कूटी थी, हीरो की मैस्ट्रो थी आई थिंक, है ना? और उसको आपने काफ़ी दिन यूज़ करा, वो कैसी थी भाई? वो भी अच्छी थी बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, सर्विस से रिलेटेड, पिकअप से रिलेटेड। और जो भी है कि फिर मैंने ट्राई किया कि हाँ भाई कि मेरे को चेंज करना चाहिए। कितने साल चलाई थी वो मैंने चलाई थी 3 साल चलाई थी वो सर। अच्छा, बस 3 साल में मतलब फिर 3 चेंज साल करनी में पड़ी? फिर हाँ, वो उसका इंजन उसमें कमी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब चेंज करना चाहिए। कितने किलोमीटर चला दी थी 3 साल में? वो सर लगभग 30 किलोमीटर चल गई। 30,000 किलोमीटर? 30,000। अच्छा, फिर ये 125 सीसी में मैंने देखा जुपिटर भी आ रही है, हाँ जी। एक्सेस है, हीरो की भी। फिर हीरो का आपको अच्छी नहीं लगी? मतलब काफ़ी सारी कंपनियों के पास है, यामाहा के पास भी अपनी 125 सीसी की है, तो ये वाली क्यों पसंद करी थी? पहले मैंने सोचा था कि एक्टिवा ली जाए क्योंकि एक्टिवा की परफॉर्मेंस देखते हुए और जैसे कि उसकी डिमांड में ज़्यादा है, तो मैं गया एक्टिवा, मैंने चलाई और उसमें मेरे को भी देखा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा है। बट जब किसी ने मेरे को सजेशन दिया कि आप एक बार एक्सेस का आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो, फिर मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो भाई साहब बिल्कुल ही शानदार परफॉर्मेंस। एक्सीलेटर दबाते ही पिकअप फुल। पिकअप मैंने देखी है, पिकअप ये और सबसे अच्छी 125 सीसी वाली बाइक्स को बड़ी आसानी से बीट कर देगी, इतनी अच्छी पिकअप है इसकी। और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, स्टेबिलिटी। और ये मैंने इतनी सारी स्कूटियाँ चलाई हैं, हीरो की और आपकी बजाज की भी और जुपिटर भी और होंडा की भी। तो ये सबसे अच्छा इसका मेरे को लगा, ये गड्ढों को बहुत अच्छी तरीके से रोकती है। मतलब इसका सस्पेंशन काफी कंफर्टेबल है। छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं इसमें पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई कि आप इसे गड्ढों में चला रहे हैं। ये दोस्तों मैंने भी फील किया था, मैंने अभी इसको चलाया था तो रास्ते से अच्छे नहीं थे जिससे मैं चला के लाया हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रही थी। और पिकअप तो जैसे इसको खींचा 60 तक बड़े आराम से जा रही थी। तो मैंने देखा था यहाँ पे इको मोड है इसका, जो मैं आपको बाद में शो करूँगा। तो वो इको मोड में कोशिश कर रहा था कि वो ऑन रहे, तो जब 60-65 पे चला रहा था फिर वो ऑफ हो जा रहा था, क्योंकि उस टाइम नेचुरली ये थोड़ी कम एवरेज दे रही होगी। लेकिन थोड़ी सी अगर मैं 60 के आसपास स्पीड रखता हूँ तो इसका इको मोड ऑन रहता है उस टाइम पे, मतलब इसकी एवरेज बहुत अच्छी रही होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसकी एवरेज कितनी आप कर दे रहे हैं? इसकी एवरेज मेरे को 60 अप्रोक्स मिलती है सर। 60 की एवरेज बहुत अच्छी है। देखो जो 125 सीसी की बाइक्स हैं वो भी 60 के आसपास एवरेज देती है और 60 से कम देती हैं उनमें से कई। तो 60 की एवरेज तो बहुत अच्छी है, मैं यही कहूँगा। तो आप ज़्यादातर हाईवे पे चलाते हो या सिटी के अंदर चलाते हो? वैसे तो मेरा लोकल ही रहता है, मतलब वीकली हाईवे पे मैं जाता रहता हूँ। हाईवे पे भी इसका इको मोड 80 तक इको मोड रहता है। 80 प्लस इको दिखाता है? 80 तक इको मोड रहता है। 80 से ऊपर वो इको मोड चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। घूमता रहे राजा, फिर ऐसे चले जाएंगे, ये भी दिखते रहे हम भी दिखते रहेंगे। ठीक है, अभी रुक, अभी जैसे बोलना स्टार्ट करेंगे फिर ऐसे घूमना स्टार्ट कर दियो, तो बोर ना हो लोग उसमें, ठीक है? तो और इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगे हो, उसको ऑडियंस को आप बताना चाहते हो? हाँ, इसकी सबसे अच्छी मेरे को लुक लगी है सर। लुक दिखा देते हैं, आप सामने आ जाओ, सामने से आपको लुक दिखाते हैं। मेरे को एक स्कूटी ऐसी चाहिए थी कि हाँ भाई कि उसका डिफरेंट लुक हो।
तो इसकी सब जैसी लुक नहीं है, इसकी लुक बहुत डिफरेंट है। वही आप जो मैं देखोगे, इनिशियली कह रहा था, आप क्लासिक और देखेंगे मॉडर्न का ये स्कूटर कॉम्बिनेशन। टाइप लुक है इसके। यहाँ पे इसके जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑन, इसकी तो DRL, आप देख सकते हैं यहाँ पे DRL है DRL हो और गए, यहाँ पे DRL ऑन हो रहे हैं इसके। ये आपका हाई बीम लो बीम। हाई बीम लो बीम। और इसके आप जो सामने से लुक निकल के आ रही है ना इसकी, मुझे भी काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे जो क्रोम है ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, सामने से देखने में साफ ऐसे दिख रहा है और बहुत अच्छी काफी एकदम प्रीमियम लुक लगती है। काफी प्रीमियम लगती है। और इनके ऊपर भी क्रोम दे रखा है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बहुत अच्छे से। क्रोम में ही इन्होंने अपना लोगो दे रखा है, तो ये चीजें आपने एडिशनली सेफ्टी के लिए लगवा रखी हैं। तो ये तो इसकी आगे की लुक की बात हो गई। इसके अलावा इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं? इसके फीचर्स ये हैं कि सबसे इसमें ये टॉप मॉडल है सर। ये टॉप मॉडल में आपका ये इंडिकेटर दे रखा है, सॉरी ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप ये ब्लूटूथ मोड से कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन से। एज ए फ़ोन आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपकी कॉल आए, मैसेज आए, इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कहीं भी आप जाते हो तो उसमें आप अपनी GPS सेट कर सकते हो लोकेशन, तो ये लेफ्ट राइट दिखाता रहता है। मतलब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन दी गई है। हाँ। आप इसके साथ अपने ब्लूटूथ के थ्रू अपना कहीं फोन आपको- कनेक्ट कर लेंगे तो आपको लेफ्ट राइट दिखाएगा, जैसा कि मॉडर्न बाइक्स में आजकल हो रहा है उस जी। तरह का इसमें दिखाता है। तो आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिटेल में मैं दिखा देता हूँ। आइए आप इधर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखिए मोड का और सेट का यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं। यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ आपको टाइम शो होता है, यहाँ पे फ्यूल गेज शो होता है। ये आपको आपकी रियल टाइम स्पीड दिखाता है। और यहाँ पे इंजन हीटिंग दिखाता है। यहाँ पे इंजन कूल है और यहाँ तक अगर जाएगा तो वो हीटेड है, इसका मतलब ये है। और इसको ऑन कर लेते हैं। इस तरह से ये इल्यूमिनेट होता है। इको मोड, हैजार्ड मोड, यहाँ पे इंजन सर्विसिंग का मोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग मोड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज दिखाता है, जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है उसकी ये वोल्टेज शो करता है। यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ मोड था उसको बंद करना है या कनेक्ट करना है। यहाँ से आप इसके यहाँ के मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी इसकी टोटल ट्रिप आ रही है, यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी इसके थ्रू ये शो करेगा। इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा जो इसका कलर है, तो ये भी आपको इसके अट्रैक्ट किया होगा। हाँ, इसमें ड्यूल Color टोन आता है, combination- ड्यूल कॉम्बिनेशन दे रखा है इसमें सर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है इन्होंने, और वो इल्यूमिनेटेड है। हाँ चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। और और अपना इसमें फोन भी आप यहीं पे रख सकते हो, आप चार्ज यहाँ करते पे रख सकते हो, छोटी सी स्टोरेज दे चार्जर रखी रख है। सकते हो यहाँ पे अपने। हाँ, और आप इधर से आओगे थोड़ा सा, आप इस सीट को देखोगे, सीट में भी काफी स्पेस है। इसमें बड़ा हेलमेट आप रख सकते हैं, एक हेलमेट और थोड़ा बहुत सामान आप हाँ, इसमें अपना रख सकते हो आराम बड़े से आ सकता है। और इसके सीट भी बहुत लार्ज स्पेस है, इसमें भी आराम से 2 बंदे आप बैठ सकते हैं। सीट का कुशन भी काफी सही है, आपको कंफर्ट देता है। और चौड़ी सीट है, ऐसा नहीं है कि पतली सीट है। आप इस पे आगे पीछे होकर आराम से बैठ सकते हो। और रीच भी इसकी काफी अच्छी है। अगर मैं अपनी बात करूं 5 फीट 5 फीट 6 इंच के आसपास, तो देखो इस तरह से है। अभी ये स्टैंड पे है, इस तरह से मेरे जो फीट हैं ऐसे टच कर रहे हैं। और सही है, स्पेस भी इसका ठीक है, बढ़िया है। मतलब 6 फुट तक के आदमी इसको चलाएं तो उनके घुटने टच नहीं होंगे आगे, है ना जी। और फ्यूल डलवाने में आपको दिक्कत होती नहीं होगी, फ्यूल का पीछे दे रखी है। हाँ जी, फ्यूल का आपका पीछे दे रखा है, यहीं से ही आपकी की इंसर्ट हो जाती है, इधर से आपका फ्यूल डल जाता है। ये है, इस तरह से बाहर ही आ जाएगा कैप, ठीक है। इस तरह से बाहर आ जाता है। फिर आपको ये जो साइन दे रखा है इसको ऊपर रख के इसको प्रेस करना होता है, फिर लग जाता है। तो इसकी रियर लुक्स भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं जो इसकी फ्रंट की लुक्स हैं उनको। इस तरह से स्ट्रीमलाइन दे रखा है यहाँ पे, लेकिन आपको एलईडी नहीं मिलते, यहाँ पे बल्ब ही दिए गए हैं।
ये तीनों बल्ब है, ये आपका रियर टेल लैम्प का और इंडिकेटर का। इंडिकेटर जला के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जलते हैं। इसमें बाकी जो स्कूटी है उनमें बीप की जो साउंड आती है वो इंडिकेटर पे मैंने नहीं देखी है ना, इसमें साउंड नहीं आती है नहीं, साउंड नहीं। सिंगल स्टैंड पे स्टार्ट इस तरह से ऑन होते हैं इसके इंडिकेटर। नहीं, वो तो इंडिकेटर तो दिख ही जाएंगे ना अभी भी। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अब आप जैसे कि आप भी खड़ी है, ठीक है, कई बार आप बैठते हो और इसमें स्टार्ट करते हो, ये स्टार्ट नहीं होगी। कई बार स्टैंड लगा हुआ रह जाता है तो ये स्टार्ट नहीं होगी, तो आप स्टैंड को ऊपर करोगे तब जाके ये स्टार्ट होगी। अब जैसे कि हम स्टैंड को जैसे ही नीचे को करते हैं ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। इसके अंदर इंजन कट ऑफ स्टैंड के साथ भी लिंक किया हुआ है, आप किल स्विच से भी बंद कर सकते हो और स्टैंड लगाओगे तो उसके साथ भी बंद हो जाएगा। और ब्रेकिंग का मैं बताता हूँ कि मैंने नोटिस किया है, मैं जैसे ही फर्स्ट टाइम इसके ब्रेक प्रेस किए थे मुझे तभी पता लग गया था इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक है। आपको उसके लिए ब्राउजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ब्रेक प्रेस करते हो और दोनों ब्रेक को बंद करते हो। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा जो इसमें थोड़ी अलग मुझे लगी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जुपिटर का रिव्यू किया था, जुपिटर को चलाया था, तो उसमें जो टायर प्रोफाइल थी वो सामने की और पीछे की दोनों सेम थे, लेकिन इसमें जो रिम साइज है वो अलग अलग दे रखा है। सामने की मैं बात करूं तो इसके अंदर 90x90 का 12 इंच का अलॉय व्हील दे रखा है, 99x90 का टायर दे रखा है। और यही अब आप अगर पीछे देखोगे तो इसके अंदर पीछे 90x100 का टायर दे रखा है और 10 इंच का अलॉय व्हील दे रखा है। तो पीछे का जो इसका रियर व्हील है वो थोड़ा छोटा है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि छोटे व्हील्स का फायदा ये हो जाता है कि इनके अंदर जो पिकअप होती है ना, जितना छोटा व्हील होगा उतनी ज़्यादा पिकअप होती है। लेकिन फिर एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि इनकी जो टॉप स्पीड होती है, छोटे व्हील्स वाली व्हीकल्स की जो टॉप स्पीड होती है वो बड़े व्हील्स वाली व्हीकल की टॉप स्पीड से कम होती है। लेकिन इसको ऐसे इंटेलिजेंटली बनाया गया है कि जो फ्रंट का व्हील है वो इन्होंने थोड़ा बड़ा दे रखा है और रियर का जो व्हील साइज है वो थोड़ा छोटा दे रखा है, साथ ही टायर उसमें बड़ा है तो उसकी कुशनिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरह से जो इनका कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन की वजह से ये ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है पोर्ट होल्स पे। इसके अगर सस्पेंशन हम देखें तो आगे जो सस्पेंशन है वो ड्यूल ट्यूब वाला सस्पेंशन इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखा है, जबकि जो पीछे का सस्पेंशन है वो आपको इधर से तो देखने को नहीं मिलेगा, इधर से आपको देखने को मिलेगा ये मोनो ट्यूब सस्पेंशन दे रखा है इन्होंने, लेकिन गैस चार्ज वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारी ओर से इस स्कूटी का रिव्यू था, एक ऑनरशिप रिव्यू था 1 साल से, जो कि गौरव भाई हमारे इसको यूज़ कर रहे हैं। वो तो इसके साथ काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड है। हो सकता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम इसको अच्छे से नहीं बता पाए, लेकिन एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आप लोग फाइंड करोगे कि पावर के जो फिगर्स हैं 11 न्यूटन मीटर या फिर 10.8 न्यूटन मीटर, वो 0.2 0.3 इतना मैटर नहीं करते हैं। लेकिन आप जब रियल यूसेज में किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या पावर फिगर्स निकल के आते हैं, क्या पावर निकल के आती है, क्या कंफर्ट निकल के आता है, वो मैटर करता है। तो गौरव ने भाई ने जो ये स्कूटी ली है वो उसी बेसिस पे ली है, उन्हें कोई टेक्निकल स्पेक्स इसके नहीं देखे हैं, लेकिन उन्होंने इसको टेस्ट ड्राइव करके देखा, उसके बाद उन्होंने पाया कि ये बहुत अच्छी है उनकी पुरानी स्कूटी से, और आज कंपटीशन में जो स्कूटी हैं उनके मुकाबले भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उसी हिसाब से उन्होंने ये ली थी। तो आप लोग बताइए कि आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। गौरव थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अपना सर। टाइम निकालने के लिए। सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।